उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर है और इनकी हड़ताल की वजह से चलित पशु चिकित्सा इकाई के 1962 वाहनों के पहिए थम गए हैं। आखिरकार इसकी मूल वजह क्या है? क्यों ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं? क्या इनकी मांगे हैं? आइए समझते हैं इन्हीं कर्मचारियों से। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर कृष्णकांत। बताएंगे क्या आप लोगों की डिमांड है गवर्नमेंट से और क्या चाहते हैं आप लोग? पिछले 3 माह से हमें पेमेंट नहीं मिल चुका है, मतलब सैलरी हर मंथ की 7 तारीख को डलनी चाहिए, वो पिछले 3 माह से अभी नहीं डली है। इसकी वजह से सभी कर्मचारियों को कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर इसमें फैमिली वाले लोग हैं, फैमिली का पालन पोषण में दिक्कत आ रही है। यही मांग है कि टाइम से पैसा डालें हर महीने की 7 तारीख का, और जो हमारे AVFO है, जो पैरावेट बोलते हैं हम, उनकी बेसिक पे 25,000 है। 25,000 ना देकर 19,000 ही इनके अकाउंट में आ रहे हैं हर महीने, और उसका भी 25,000 देने की मांग कर रहे हैं हम। और EL PL इसका भी है, ये भी इम्प्लीमेंट करें, और एरियल वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो भी करना चाहिए। यही है बस। तो टोटल कितने कर्मचारी है जो हड़ताल पर है? पूरे प्रदेश में 406 गाड़ियाँ हैं, उसमें से बालाघाट में 11 गाड़ियाँ हैं। 11 गाड़ियों में कुल मिलाकर 33 कर्मचारी है, बाकी सारे 11 गाड़ियाँ हड़ताल पे है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। पशु चिकित्सा इकाई के जो वाहन है इनका मुख्य काम क्या है? किस तरह से काम में आते हैं? ये घर पहुँच सेवाएँ है, मतलब पशुओं का इलाज घर के डोर स्टेप पे जाके होता है। पशुपालन 19 पे कॉल लगाता है, वो कॉल भोपाल जाती है और भोपाल से मैसेज जनरेट होकर हमारे फ़ोन नंबर पे आता है। जैसे डॉक्टर का और पैरावेट का फ़ोन नंबर वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, उनका केस हमें आता है, फिर उसमें फार्मर का नंबर रहता है, फार्मर का हमारा नंबर फार्मर के पास जाता है, तो वो कॉल करता है हमें, हम समस्या जान लेते हैं। विदिन 1-1.5 आवर में हम घर पहुँच जाके उनकी सेवाएँ का समाधान करते हैं। अच्छा, ये बताएंगे आप लोगों को पेमेंट कौन करता है? कंपनी करती है कि गवर्नमेंट की ओर से होता है? सर, कंपनी की तरफ से ही पेमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट से टाई अप है कंपनी का, TNM प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके द्वारा कि वहाँ से वो सारे लोग संचालित करके वहाँ से पैसे TNM को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद पे TNM हम लोगों को पेमेंट हर महीना 7 तारीख का बोल के रखा है, बट 7 तारीख को कभी भी सैलरी आज तक में कम्प्लीटली नहीं हो पाया सर, अभी तक नहीं आ पाया है। इसके कारण हमको बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है सर। फैमिली है हम लोगों का, सारी चीज़ें, अभी रोज़ का आना, रोज़ का खर्चा, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम लोगों को। हम लोग घर पहुंच सेवा देते हैं सर, 150 रुपये शुल्क लिया जाता है 1962 के द्वारा, जिसमें एक पशु पे 150 रुपये चार्ज लिया जाता है। कुत्ते और बिल्ली का चार्जेस है सर 300 रुपये, और एक बकरी से 10 बकरी का इलाज कराने पे सर 150 रुपये लिया जाता है। 10 बकरी से अगर ऊपर है तो फिर 150 से ऊपर चार्ज लिया जाता है सर, अब उसके लिए 2 टिकट। माना अगर आपके वाहनों के पहिए जाम है चलित पशु चिकित्सा इकाई के नहीं पहुंचने की वजह से, क्या संभावनाएं आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल पशुपालक परेशान होते होंगे, बिल्कुल। इस कारण हम लोगों ने ये हड़ताल जारी की है, और अगर ये हड़ताल नहीं होती तो उन्हें बिल्कुल सेवा का मौका मिलता। और अभी जैसे कि रिसेंटली हो चुका है कि लंपी स्किन डिसीज़ फैला हुआ है पूरे प्रदेश में, तो इस कारण से जो गाय बैल है उनको इलाज समय पे मिल नहीं पा रहा होगा। और ये कल से वाहन के पहिए जाम हो चुके हैं, तो अगर जल्दी जल्दी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो वाकई में पशुओं को जान से हाथ गंवाना पड़ सकता है। अभी आप लोगों ने अपनी जो हड़ताल है इससे संबंधित आवेदन है या फिर जो डिमांड लेटर है वो किसको सौंपा है? कहाँ तक पहुँचाया है? हमारे उप संचालक महोदय को ये डिमांड हम लोगों ने 29 तारीख को दे चुके हैं, उन्हें सूचित कर दिया गया है। अब क्या हो रहा है कि जो वाहन हमारे थमे हुए हैं तो विभागीय हम लोग सेवा दे रहा है, अगर ये हड़ताल हमारी ख़त्म हो जाती तो हम लोग सेवा देंगे। तो ये चलित पशु चिकित्सा इकाई में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी है, उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग के अधीन ये काम करते हैं, और TNM कंपनी के द्वारा इसके एवज में सैलरी प्रदान की जाती है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बीते 3 से 4 महीने से इन कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, लिहाजा मजबूरी में आर्थिक तंगी को देखते हुए, आर्थिक परेशानी को देखते हुए इन्होंने ये हड़ताल शुरू की है।